एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो जूलॉजी है और जूलॉजी का जो SEC है यानी कि स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में जो कोर्स का टाइटल है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग में जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें आज बात करेंगे सबसे आखिरी टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग इन छत्तीसगढ़ एंड इंडिया। ये सबसे आखिरी टॉपिक है, ठीक है। ये देखते हैं, ये देखिए, ये हमारा टॉपिक है मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग इन छत्तीसगढ़ एंड इंडिया। यानी कि जो केचुए की खेती की जाती है, जो केचुए खाद बनाए जाते हैं, उसका हमारे छत्तीसगढ़ और भारत पर उसके मार्केट, उसके बाजार के बारे में क्या उसका प्रोस्पेक्ट्स है, मार्केट की इसकी वैल्यू क्या है, मार्केट में इसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए देख लीजिए, ये हमारा इंडिया हो गया। इंडिया में बात करेंगे और इंडिया के साथ साथ हम फोकस किस पे करेंगे? छत्तीसगढ़ पे। ये छत्तीसगढ़, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहला तो ये कि वर्मी कंपोस्ट, पहला कमेंट देख लीजिए, वर्मी कंपोस्टिंग ऑफर्स रॉबस्ट मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट्स इन छत्तीसगढ़ एंड इंडिया। कि केचुए की खेती का भारत और छत्तीसगढ़ पर बहुत ही जबरदस्त पकड़ है, जबरदस्त मार्केट है, ठीक। ड्राइवन बाय द गवर्नमेंट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग पुश सच एज द गोधन न्याय योजना GNY इन छत्तीसगढ़, ठीक। ये वर्मी कंपोस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जब कांग्रेस की सरकार थी, उन जब इनके मुख्यमंत्री डॉक्टर भूपेश बघेल जी थे, इनके द्वारा गोधन न्याय योजना का लागू भी किया गया था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो गोधन न्याय योजना के माध्यम से वर्मी कंपोस्टिंग को प्रमोट किया जा रहा था कि आप ऑर्गेनिक खेती करें और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करें, ठीक। व्हिच प्रमोट लो कॉस्ट हाई वैल्यू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। गोधन न्याय योजना में कम लागत में अधिक मुनाफा या कम लागत में अधिक बेहतर प्रकार के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक। हम आगे बात करेंगे गोधन न्याय योजना के बारे में जो भी है। ये हमारा पहला कमेंट था। मतलब पहले कमेंट का मुख्य सार ये निकलता है कि ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा मार्केट को पकड़ रहा है, मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के जरिए इसको बहुत ही प्रमोट किया गया। चलिए अगला कमेंट हमारे पास है, द मार्केट इज फ्यूएल्ड बाय राइजिंग डिमांड फॉर केमिकल फ्री प्रोड्यूस। मार्केट में केमिकल फ्री यानी कि बिना केमिकल के फर्टिलाइजर की मांग ज्यादा है, जैसे हमारा वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि केचुआ खाद। बाकी जो अमोनिया, यूरिया, DAP, पोटास, जो भी फर्टिलाइजर मार्केट से खरीदते हो आप, वो सब हमारे इंडस्ट्री में, कारखानों में केमिकली सिंथेसाइज्ड करके बनाया जाता है। इससे क्या होता है, उस समय पैदावार तो बढ़ता है लेकिन फ्यूचर के लिए वहां की मिट्टी बंजर हो जाती है, ठीक है। इसीलिए केमिकल फ्री फर्टिलाइजर को ज्यादा प्रमोट किया गया। विद वर्मी कंपोस्टिंग सेलिंग फॉर 6,000 to 10,000 पर टन। यहां पर यह भी देखा गया कि जो वर्मी कंपोस्ट है, केचुए का खाद है, पर टन यानी कि प्रत्येक टन को 6,000 से 10,000 में इसकी मार्केट की वैल्यू के हिसाब से बेचा गया है, ठीक है। इतनी उसकी कीमत है। 6,000 से 10,000 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो आपके वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। जितना बेहतर क्वालिटी होगा उसका कीमत मार्केट में उतना ज्यादा होगा, ठीक। प्रेजेंटिंग ए प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड इंटरप्रेन्योर्स।
भाई जब आप इस प्रकार की बिजनेस करते हैं तो आपको फायदे भी अच्छे होते हैं। और किसको फायदा होगा? जो उस खेती को कर रहा होगा, यानी फार्मर को, या सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह है जो कि इस प्रकार की काम करती है, गांव में रहते हैं स्वयं सहायता समूह जो अपना काम खुद करते हैं। अगला है इंटरप्रीनियर्स, ये जो व्यवसायी होता है कि वर्मी कंपोस्टिंग ही उसका व्यवसाय है, तो इन सबको ये फायदा होता है। कुल मिला के जो वर्मी कंपोस्टिंग करता है उस व्यक्ति को फायदा होता है। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। की अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट इन डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल। भाई इसमें एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप सीधा आप उस किसान को बेच सकते हो जो उसका यूज करने वाला है। मतलब बीच में आप बिचौलिए हो भी सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कंज्यूमर को भी दे सकते हो। अगर आप गांव में वर्मी कंपोस्टिंग की खेती की हो तो डायरेक्ट उसी गांव के किसान लोग आपसे वर्मी कंपोस्ट खरीदने आएंगे, बीच में कोई बिचौलिए नहीं रहेंगे। लोकल एग्रीकल्चरल फेयर्स, या जहां पे आप वर्मी कंपोस्टिंग किए हो वहां पर जो किसान लोग हैं, या जो कोई ऐसा सेंटर है, किसान सेंटर, जहां पर सब सामानें बेची जाती हैं, वो भी आपसे खरीद सकता है। वो अपने दुकान में वो बेच सकता है। एंड द सेल ऑफ न्यूट्रिएंट रिच वर्मी वाश एंड अर्थवर्म। भाई हम केवल वर्मी कंपोस्ट या केचुए के खाद को ही नहीं बेचते, हम वहां पर लिक्विड वर्मी वाश भी बेचते हैं और अर्थवाम भी डायरेक्ट बेच सकते हैं। अर्थवाम को लेकर के कोई नया व्यवसायी अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है, या कोई पोल्ट्री फार्म वाला अपने मुर्गियों के लिए ले सकता है, या कोई मछली पालन वाला अपने मछलियों के लिए केचुआ खरीद सकता है। मतलब अगर हम एक खेती करते हैं तो तीन तीन तरीके से उससे फायदा कमा सकते हैं। एक तो वर्मी कंपोस्ट से, दूसरा वर्मी वाश से, तीसरा अर्थवाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग प्रॉस्पेक्ट्स इन छत्तीसगढ़ एंड इंडिया में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। पहला, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। भाई सरकार किस प्रकार से इसकी शुरुआत करती है? छत्तीसगढ़ में मैं बोला हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर भूपेश बघेल की सरकार थी, तो उन्होंने गोधन न्याय योजना शुरू किया था, GNY। इसमें क्या करते थे? प्रत्येक गांव में उन्होंने इसके लिए कर्मचारी नियुक्त कर दिया था। तो प्रत्येक गांव से जिनके पास भी गोबर है, उन गोबर को 2 रुपए kg, 1 मिनट रुके ना, मैं इसको लिख दे रहा हूं, 2 रुपीज पर kg के हिसाब से खरीदते थे। ठीक है, मतलब यदि आपके पास गाय है तो आप हर दिन के गोबर को रखे रहेंगे, तो उस गोबर को 2 रुपए के किलो के हिसाब से वो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होंगे वो खरीद के लेके जाएंगे। या आपके गांव में जो गोठान खोला गया है, गोठान के सदस्य लोग उसको खरीद के लेके जाएंगे। ठीक है, तो स्कीम व्हिच प्रोड्यूस काउ डंग एट ₹2 per kg प्रोवाइड ए स्टीडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड ए स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट बैक्ड मार्केट फॉर वर्मी कंपोस्ट। देखिए भाई, ये गवर्नमेंट ने 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपसे क्या खरीदा? गोबर खरीदा। और ये क्या करेगा भाई आगे जाकर के? ये वर्मी कंपोस्टिंग करेगा, खेती करेगा इसकी। वर्मी कंपोस्टिंग खेती किया, वर्मी कंपोस्टिंग वो अपने गांव में ही गोठान में अलग अलग क्या बोलना चाहिए, वो सीमेंटेड कंटेनर बनाए रखते हैं, वहां पर इसको डालते हैं। गोबर क्योंकि केंचुए के लिए अच्छा खाना माना जाता है, ठीक, ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो केंचुआ उसको भोजन के रूप में लेते हैं। और यही गवर्नमेंट इसी को वर्मी कंपोस्ट को फिर मार्केट में ऊंचे दामों में बेचती है, फिर इसको सेल करती है अच्छे दामों में। ठीक, चलिए फिर यहां से कंज्यूमर इसको खरीदते हैं। ये ठीक है, देख लेते हैं कैसे करते हैं। हाई डिमांड, द ग्रोइंग ट्रेंड टूवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग अक्रॉस इंडिया हैज इंक्रीज डिमांड फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर एज ए सब्सटीट्यूट फॉर केमिकल फर्टिलाइजर। पूरे इंडिया में देखा जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर की तुलना में इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का कीमत बहुत ज्यादा है, उसकी मांग बहुत है।
क्योंकि इससे मिट्टी बंजर नहीं होती है, सस्टेनेबल यूज के लिए लगातार हाईली फर्टिलिटी शो करती है मिट्टी, और आगे फ्यूचर में भी इसी प्रकार से फर्टिलिटी शो करती रहती है, which can reduce input cost by over 4000 per hectare। यदि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद का इस्तेमाल करते हो, तो प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम बात करें, पर हेक्टेयर, अगर 1 हेक्टेयर में जितना आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते थे, उतने में यदि आप, और मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए कि यदि आप 1 हेक्टेयर में जितना केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते थे, अमोनिया, यूरिया, डीएपी, पोटास, ये जो यूज करते थे, अगर उसके बदले वहां पर ऑर्गेनिक कंपोस्ट यानी केचुआ खाद यूज करोगे, तो प्रत्येक हेक्टेयर में आप 4,000 रुपए बचा सकते हो। तो सोचिए, केमिकल फर्टिलाइजर में प्रत्येक हेक्टेयर में 4,000 एक्स्ट्रा खर्च होते थे, अब यहाँ पर हेक्टेयर में आप 4,000 बचा लोगे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करोगे तो। और मिट्टी के लिए भी अच्छा है, पौधों के लिए भी अच्छा है, इसलिए उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। अगला, प्रॉफिटेबिलिटी। द इंटरप्राइज फीचर लो प्रोडक्शन कॉस्ट with high significant income potential from selling वर्मी कंपोस्ट। इसको ध्यान रखना, 10 रुपए से 50 रुपए तक केजी, एंड अर्थवर्म 300 से 500 रुपए पर केजी। मैं बोला ये कि यदि आप वर्मी कंपोस्ट करते हो, वर्मी कल्चर करते हो, केचुए की खेती करते हो, तो बहुत ज्यादा खर्चे नहीं है, कम खर्चे में बेहतर आप आय बना सकते हो, ठीक, इनकम बेहतर कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद अगर आप बेचते, ये देखिए मैं डायग्राम दिखा दे रहा हूं आपको, इमेज दिखा रहा हूं, ये वर्मी कंपोस्ट है, ये अर्थवाम है, ठीक। वर्मी कंपोस्ट अगर आप बेचते 10 रुपए से लेकर के 50 रुपए पर केजी, पर किलोग्राम, ठीक है, वो तो आपकी खाद की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, बेहतर क्वालिटी का है तो 50 रुपए किलो भी जाएगा। दूसरा, यदि आप अर्थवाम बेचते, तो अर्थवाम 300 रुपए से लेकर के 500 रुपए पर केजी। आप केचुआ भी बेच सकते हो भाई, वो केचुआ की जो वैरायटी है, जो स्पीसीज है, उस पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का केचुआ है, ठीक है, इसलिए अलग अलग दामों में बिकाएगा वो। चलिए, ये प्रॉफिटेबल हो गया हम लोगों को, मतलब केचुआ आप पालन करते हैं, वर्मी कल्चर करते हैं, तो प्रॉफिट देता ही देता है। आप केचुआ खाद बेच करके भी प्रॉफिट ले सकते हैं, और केचुआ बेच करके भी प्रॉफिट ले सकते हैं। अगला, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। The most common and effective marketing channel include direct producer to consumer sale, cooperatives and government led initiative गोठान इन छत्तीसगढ़। अगर आप केचुआ की खेती कर रहे हो तो आप प्रोड्यूसर हो, तो डायरेक्ट कोई किसान खरीद के लेके अपने खेतों में छीट रहा है, खेतों में स्प्रे कर रहा है, उसको फैला रहा है, तो वो कंज्यूमर हो गया, डायरेक्ट ये हो सकता है। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है, देख लीजिए, पहला तो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर हो गया, दूसरा कोऑपरेटिव, कि आसपास कोई किसान सेंटर खुला होगा, वो आपसे खरीद के लेके जाएगा और फिर लोगों को बेचेगा, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा, हो सकता है कि गवर्नमेंट आपसे खरीदे, इसको गवर्नमेंट खरीदे और फिर वो मार्केट में बेचे। जैसे मैं बोला कि गवर्नमेंट हर प्रत्येक गांव में गोठान की प्रबंध किया है, गोठान का व्यवस्था किया है, तो वहां पर कुछ लोगों को उन्होंने काम पे रखा है, तो वो सब लोग क्या करते हैं, 2 रुपए के हिसाब से गोबर खरीदते हैं और गोठान में उसको जमा करते हैं। आप देख लीजिए, ये देखिए, हमारे गोठान, हमारे पहचान लिखा है ना, तो इसके अंदर सेट दिख रहा है, सेट दिख रहा है ना, इन सभी गाय के गोबर को लेकर के वहां अंदर डालेंगे, या गांव से और भी गोबर को खरीदेंगे, वो अंदर डालेंगे, वहां पर वर्मी कंपोस्ट बनेगी, फिर उसी को गवर्नमेंट लेके जाएगी, फिर उसको लेबल लगा के फिर मार्केट में सप्लाई करेगी, ठीक है। तो चलिए, तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच सकते हो, या किसी दुकान वाले को बेच सकते हो, दुकान वाला फिर कंज्यूमर को बेचेगा, या फिर गवर्नमेंट उसको लेके जाएगी, फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको मार्केट में उतारेगी। अगला हो गया हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऑफरिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक वर्मी कंपोस्ट एग्जांपल में एनरिच्ड फॉर स्पेसिफिक क्रॉप कैन इंक्रीज मार्केट वैल्यू एंड अट्रैक्ट प्रीमियम बायर्स।
कहने का मतलब यह है कि आपकी जो वर्मी कंपोस्ट है जिसमें न्यूट्रिएंट रिच बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, हार्मोन पाए जाते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पाए, ये सब जो पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ को और मिट्टी की हेल्थ को बहुत बेहतर बनाता है, इसकी वजह से मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ती है। और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो भी वहां पे ग्राहक होते हैं वो सब अब किसको चुनना पसंद कर रहे हैं, किसको यूज करना पसंद कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट को। ठीक, अगर आप अपना वर्मी कंपोस्ट को, केचुआ खाद को बेहतर तरीके से उसको बनाते हैं तो हर किसान आपके वर्मी कंपोस्ट का यूज करेगा और बेहतर लाभ प्राप्त करेगा। चलिए देख लीजिए चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजीज। मार्केट कंस्टेंट, मार्केट में क्या क्या बाधाएं या क्या क्या चीजें जो रुकावटें पैदा कर सकती हैं। सबसे पहला चैलेंजेस इंक्लूड हाई इनिशियल परसिप्ट कॉस्ट फॉर फार्मर। यदि आप बड़े लेवल पे वर्मी कंपोस्ट करना चाहते हो तो आपको बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो थोड़े खर्च करना पड़ेगा, शुरू में थोड़ा खर्च लगेगा। अगर छोटे छोटे गड्ढे में करना चाहते हो तो बहुत कम खर्च में हो जाएगा। लेकिन बड़े लेवल पे व्यवसाय के हिसाब से करना चाहते हो, देखिए अगर व्यवसाय के हिसाब से करना चाहते हो ये थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। लैक ऑफ अवेयरनेस, हाँ आपको यदि वर्मी कल्चर का ज्ञान नहीं है तो मुश्किल हो सकता है, आप बीच में फेल भी हो सकते हो, मार्केट ठप पड़ सकता है ना, आपका व्यवसाय ठप पड़ सकता है। तो आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। एंड कंपटीशन विद सब्सिडाइज्ड केमिकल फर्टिलाइजर। आप खुद सोचिए, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करना चाहते हैं और आपके प्रतिस्पर्धा में, आपके कंपटीशन में मार्केट में पहले से स्टेबलाइज्ड केमिकल फर्टिलाइजर मौजूद है, जैसे अमोनिया, यूरिया, डीएपी, इन सबको बनाने वाले कंपनियां मौजूद हैं पहले से, और उनके कंपटीशन में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना रहे हो तो आपके लिए चैलेंजेस तो है, उनको मात दे करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप बिजनेस में सफल हो पाएंगे। तो ये चैलेंजेस हो गए। अगला क्या है, स्ट्रेटेजीज। तो आपके पास ऐसे क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, ऐसे क्या क्या प्लान है जिसकी वजह से आप अपने इस व्यवसाय को लोग, छोटे से छोटे किसान तक, आप लोग प्रत्येक लोगों तक अपने इस वर्मी कंपोस्ट के बारे में अच्छी बातें या वर्मी कंपोस्ट के कैरेक्टर या वर्मी कंपोस्ट के गुण को आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, इसकी क्वालिटीज को, इसके कैरेक्टर्स को लोगों तक बता सकते हो, तो वो चीजें क्या क्या है, क्या क्या स्ट्रेटेजी है। तो इंप्रूविंग मार्केटिंग इन्वॉल्व अट्रैक्टिव इको फ्रेंडली पैकेजिंग। अट्रैक्टिव मतलब आप जब इसकी पैकेजिंग करते हैं ना, ये पैकेज जो करते हैं, जब पैकेट बनाते हैं, इसका पैकेट बहुत ही अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, तब किसान भी सोचेगा अरे यार ये मस्त हाँ फोटो दिख रहा है, ऐसे ऐसे हमारा प्लांट ग्रोथ करेगा, इस प्रकार से हमारे खेती होंगी, इस प्रकार से हमको फायदा होगा, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। सिक्योरिंग ऑर्गेनिक, देखो इको फ्रेंडली बोला है, इको फ्रेंडली मतलब कि ये जो आप पैकेट बनाए ये झिल्ली या पन्नी का नहीं होना चाहिए, ऐसे हो जाए कि इसको यूज करने के बाद जब इसकी पन्नी कहीं गिर जाए तो वहां पर सड़ जाए, गल जाए, ठीक है, तो लोग ज्यादा उसको प्रीफर करेंगे। सिक्योरिंग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन टू बिल्ड ट्रस्ट। एक गवर्नमेंट से किसी न किसी प्रकार का एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन यानी सर्टिफाई कराओ गवर्नमेंट से कि आपकी जो वर्मी कंपोस्ट बनाई जा रही है वो किसानों की खेती के लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। आप सर्टिफाइड हो जाओ तो लोग आपके ऊपर विश्वास करने लगेंगे, ट्रस्ट करने लगेंगे। ठीक, इस प्रकार से उस वर्तमान समय में जो सरकार है, उस सरकार से अगर आपको इस प्रकार की अप्रूवल मिलती है, आपको कोई इनाम मिलता है, तो वो भी वहां पर लगा के रखो ताकि लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़े। एंड लिवरेजिंग सोशल मीडिया या एग्रीकल्चरल ऐप फॉर वाइड रीच। और आजकल जो सोशल मीडिया चल रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब पे इसकी मार्केटिंग कराओ ताकि हर वो व्यक्ति जो मोबाइल चलाता है वो इसको किसी भी वीडियो चलाते समय एक बार जरूर देखे, तो सभी लोगों के दिमाग में ये आएगा कि हाँ ऐसा भी कोई चीज होता है। अगला क्या देखिए, तो एग्रीकल्चरल ऐप, कोई एक ऐसा ऐप भी लॉन्च कराओ मार्केट में ताकि उस ऐप को लोग इंस्टॉल करें और इस वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारियां हासिल करें या प्राप्त करें। ठीक, अगला क्या देखिए, तो टारगेटिंग अर्बन मार्केट। हाँ, आप किसको टारगेट करो ज्यादा, अर्बन मार्केट को। अर्बन मार्केट मतलब शहरी क्षेत्रों को ज्यादा टारगेट करो। क्यों, देख लीजिए, अर्बन डिमांड फॉर गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग
and terrace farming creates a niche market for small packaged high quality वर्मी कंपोस्ट. आप बहुत बड़े बड़े पैकेट मत बनाओ, वर्मी कंपोस्ट के छोटे छोटे पैकेट बनाओ ताकि हर व्यक्ति उसको कम दाम में खरीद पाए. क्योंकि यदि आप बोल रहे हो कि 20 किलो 30 किलो का एक एक पैकेट बनाएंगे तो इसकी वैल्यू तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी, लगभग 1000 रुपए हो जाएगी. तो जब 500 1000 रुपए हो जाएगी तो छोटा से छोटा व्यक्ति खरीद नहीं पाएगा उसको. लेकिन यदि आप एक एक किलो का पैकेट बनाते हैं तो हर व्यक्ति 10 20 रुपए में उसको खरीद सकता है. ठीक है, तो छोटे पैकेट बनाओ और टारगेट करो शहरी क्षेत्रों को. क्यों? देखिए, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में क्या करते हैं, लगभग आजकल तो ये फैशन में चल रहा है कि हर व्यक्ति अपने गार्डन अपने छत के ऊपर में गार्डनिंग करता है. ऐसे देखिए दिख रहा है, ये लैंडस्केप टाइप से बनाता है. ठीक है ना, ये देखो टेरेस में कैसे अपने बागवानी टाइप से लगाए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के फूलों को लगाए हैं, गमले में लगाए हैं, इस प्रकार से. तो इनको मिट्टी से तो काम नहीं चलेगा, इनको तो खाद देना पड़ेगा. तो इसीलिए शहरी क्षेत्रों को टारगेट करो ताकि हर शहर का हर व्यक्ति इस प्रकार के वर्मी कंपोस्ट को खरीदे और अपने छत पे उग रहे पौधों के गमले में उसको प्रत्येक थोड़ा थोड़ा डाले. ठीक है, अगला नोट क्या देखिए तो, विद स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इन छत्तीसगढ़ इंक्लूडिंग गोधन न्याय योजना द सेक्टर इज पोजिशन्ड फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ. ठीक, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट भी इस पे इंटरेस्ट लिया था. गोधन न्याय योजना के नाम से एक प्लान चलाया था कांग्रेस सरकार ने, जिसमें गांव में गोबर को 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा था गवर्नमेंट और उसको वर्मी कंपोस्ट बना करके मार्केट में हाई ज्यादा दाम में बेचा था. तो गवर्नमेंट भी इस पे इंटरेस्ट लिया था. तो इसीलिए ये आज मार्केट में इसकी बहुत वैल्यू है. लोग ऑर्गेनिक खेती करना पसंद कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इस पे इंटरेस्ट दिखाया था. ठीक है बच्चों, तो ये था वर्मी कंपोस्ट का इंडिया और छत्तीसगढ़ के मार्केट पे क्या असर डालता है, उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में. तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं. यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे. ठीक है, ये देखिए, ये जो कंज्यूमर को बेचते थे कितना, 10 रुपए किलो से लेकर के 50 रुपए किलोग्राम तक के रेट से बेचते थे. 2 रुपए किलोग्राम से खरीदा गया था और देखिए 10 से 50 मान लीजिए 50 रुपए से बेचा जा रहा है. तो जो खेती करेगा उसको फायदा ही होगा. ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.